जेनिफर मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका वील वैन में। थैंक यू तो फाइनली बहुत टाइम से हम चाह रहे थे कि आपसे मुलाकात जी। हो गई है। माय प्लेजर आप आए हैं। अच्छा, जिस शो तारक मेहता की बात करेंगे हम, कि जिस शो की पूरे देश में इतनी चर्चा रही है, जिसने सारे कह सकते हैं कि सारे रिकॉर्ड्स बनाए टेलीविज़न में इन अ गुड पॉजिटिव वे, बहुत टाइम के बाद थोड़ा सा चर्चा, नॉट इन अ गुड वे बट इन अ बैड वे या कह सकते हैं। सो वहीं से मैं शुरुआत करूँगा कि कैसे लगी ये चीज़ें, कैसे शुरू हुई थी, और क्योंकि आज हमारे साथ आप हैं तो या आपसे ही। श्योर। सो द थिंग इज़, देखिए मैं शुरू से शो से जुड़ी हुई हूँ। 2008 से 2013 तक मैंने किया। देन आई गॉट प्रेग्नेंट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि तब तक कोई मेजर इशू नहीं हुआ था। एक दो इशू हुए थे, लाइक बहुत माइनर से थे कि अवॉइडेबल थे, कि लाइक मेरे फादर की डेथ के 4 दिन बाद इन लोग आसिफ जी ने मुझे वापस बुलाया बॉम्बे, और फिर मुझे 2 दिन शूट करा के 12 दिन फिर घर पे बैठाया। मैं प्रेग्नेंट थी तब। तो आई फेल्ट रियली हर्ट कि यार आप वो टाइम में मेरे घर पे दे सकती थी। मैं सिर्फ एक झंडे के सामने खड़े होकर सल्यूट कर रही हूँ, ये चीज़ अवॉइडेबल थी। बट उनको था कि शूट इंपॉर्टेंट है, तो आई केम बैक, तो दैट वाज अवॉइडेबल। फिर उन्होंने मेरे को प्रेगनेंसी में भी मना किया कि जेनी वी आर रिप्लेसिंग यू बिकॉज गुरुचरण हैज़ लेफ्ट एंड वी कैन नॉट रिज्यूम बिकॉज अच्छा नहीं लगेगा, आप प्रेग्नेंट हो, शो पे आप प्रेग्नेंट दिखोगी और नया सरदार आएगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो मैंने उनको कुछ ऑप्शंस भी दिए थे कि सर आप मेरे को सलवार कुर्ता दे दो, मेरा क्लोजअप लो, बट ही डिड नॉट अग्री। सो खैर उस नोट पे मैं अच्छे से मैंने लीव किया, बट बाकी तो अच्छा था ओवरऑल। छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती। तो आई वॉन्टेड टू कम बैक, एंड यूनिवर्स ने अपने आप प्लान बनाया कि दिलखुश जो मेरी जगह पे आई थी, उन्होंने 3 साल बाद शो छोड़ा। तो मुझे पता चला, मुझे बहुत सारे मेरे को स्टार्स का फ़ोन आया कि जेनिफर तुम वापस कांटेक्ट करो, दिलखुश गई है, वी वांट यू टू कम बैक। तो देन आई मैसेज आसिफ जी कि आई एम इंटरेस्टेड इन कमिंग बैक। ही कॉल्ड मी बैक। तो सबसे पहले तो ये बोलूँगी कि अगर मैं मेरे उनका भी एक्सपीरियंस मेरे साथ अच्छा रहा होगा तभी वो वापस लाए। उनको तो दिन में 100 लोग बोलते होंगे काम दे दो सर एक सीन के लिए, तो नेचुरली वो वापस लेके आए। मतलब मेरे साथ भी कोई इनको इश्यू नहीं था। देन 2018 तक कुछ ऐसा मेजर नहीं हुआ। जो लोगों का कहना है 15 साल बाद आप क्यों बोल रहे हैं, तो 15 साल में से 10 साल तो कुछ हुआ ही नहीं था इम्पॉर्टेंट। 2018 अक्टूबर में ये जो है मेंटल हरासमेंट का चालू हुआ। जो प्रोजेक्ट हेड है, ऑपरेशन हेड सोहेल रामानी, उन्होंने बहुत सारी कुछ बातें मुझे बोली, बहुत मेंटली हरास किया, गाली गलौज किया, ऑलमोस्ट धमकी दिया मेरे हस्बैंड के लिए। एंड मतलब मेरी फैमिली भी थ्रेट में हो रही है। मैं आगे कुछ भी चीज़ जो है आई एम नॉट एबल टू थिंक। अभी क्या हर चीज़, पैसा रोक लिया मेरा, मेरा हाफ पर डे काटा। फिर और भी सेट कुछ चीज़ के लिए मैं प्रोटेस्ट करने गई तो मुझे चिल्लाया गया। उसके बाद 2019 मार्च में आसिफ जी ने मुझे सिंगापुर में कुछ ऐसी सेक्सुअल चीज़ें वर्बली बोली कि विच वॉज आई वॉज टेकन अ बैक, कि ऐसा एकदम डायरेक्ट बोल रहे हैं, मैं क्या करूँगी यहाँ। एंड आई शेयर विथ 2 ऑफ माई कलीग्स, 3 ऑफ माई कलीग्स। एक ने तो कुछ नहीं किया, एक ने मुझे इनडायरेक्टली थोड़ा सपोर्ट किया। और आसिफ जी जब पास आते थे तो ये यूज़ टू लाइक स्टैंड लाइक दिस, है हाथ नहीं लगाना, ऐसे करके मस्ती मस्ती में उन्होंने बोला। एक और जन ने भी उनको जाके आसिफ जी को जाके चिल्लाया। आई डोंट वांट टू टेक देयर नेम्स बिकॉज दे डोंट वांट टू कम फॉरवर्ड, तो नेचुरली मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती। एंड उसके बाद आई आस्क्ड सोहेल के मुझे सीरियल छोड़ना है बिकॉज मैं बहुत परेशान हो गई थी, मेंटली एक्सट्रीमली हरास्ड। एंड देन मुझे बोला गया कि नहीं आप सीरियल नहीं छोड़ सकती, अगर आपने छोड़ा तो हम आपका 3-4 महीने का पैसा रोक लेंगे, आपको 6 महीने तक काम करना पड़ेगा। जब तक नई रोशन नहीं मिले, नई रोशन मिलेगी, हो सकता है 1 महीने मिले, हो सकता है 4 महीने मिले, 6 महीने में मिले, लेकिन तब तक आपको हमारे लिए काम करना ही पड़ेगा। हो सकता है हम आपको ना बुलाएं, हो सकता है आप घर पे बैठे। मतलब मैं काम भी नहीं कर सकती, मैं हूँ भी कि नहीं ये भी नहीं मालूम है, पैसा भी नहीं मिलेगा, मैं बाहर भी काम नहीं कर सकती। मैंने बोला तो और मेंटली हरास हो जाऊँगी, तो मैंने बोला चलो लेट मी जस्ट आई गेव अप एंड कंटिन्यूड शूट। फिर उसके बाद चीज़ें कुछ वर ओके, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हुई। इवन आई इन दैट केस आई विल से कि सोहेल वॉज वेरी गुड विथ मी लास्ट 2 ईयर्स। हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी। उसने भी अपने एंगर पे बहुत कंट्रोल किया था, क्योंकि सच में वो सही चीज़ के लिए लड़ता था, विच वॉज़ वेरी गुड। हम लोग को सारी यूनिट को लगता था कि सोहेल कितने अच्छे से ये करता है, पर उसने ये 1 साल में 3-4 चीज़ें थोड़ी जो गलत कर दी। कि मैंने लास्ट ईयर मुझे स्विट्ज़रलैंड जाना था, मुझे ऑफिस से लेटर चाहिए था फॉर द वीज़ा। 2 महीना तक मुझे लटका के लास्ट मोमेंट पे मुझे लेटर बोला, मतलब सुबह मेरा 7 बजे इंटरव्यू है, शाम को 7 बजे बोल रहा है लेटर ले जाओ। मैंने बोला अभी तो मैं नहीं कर सकती इतने एंड मोमेंट पे सब चीज़ें। देन व्हेन माय ब्रदर वाज ऑन ए वेंटिलेटर, माय यंगर ब्रदर, तो मैंने उसको बोला कि मेरा ब्रदर है वेंटिलेटर पे एंड वो नहीं बचेगा। तो मुझे बोला नहीं आप छोड़ नहीं सकते, अगर आपने छोड़ा तो फिर मैं देखो मेरा शूट का मेरे शूट को नुकसान पहुंचा के आप नहीं जा सकते हो। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग कि तुमको समझ में आ रहा है मेरे भाई वेंटिलेटर पे, डॉक्टर ने बोला नहीं बचेगा। आई हैवंट मेट हिम फॉर अ ईयर,
देन ही गेव मी, एक दिन छुट्टी थी, एक दिन और मिला के 2 दिन मुझे जाने दिया। मैं मेरे भाई के पास गई, 1 हफ्ते बाद मेरे भाई की डेथ हो गई। एंड आफ्टर दैट आसिफ जी को तो मालूम भी नहीं था कि मेरे भाई की डेथ हुई है। उनको किसी ने बताया, तो उन्होंने मेरे को कॉल किया, अच्छे से बात की। उन्होंने बोला जब तुम बॉम्बे आओ तो मिलो। उन्होंने बोला कौन कौन है तुम्हारे घर में? मैंने कहा सर 6 लड़कियां हैं, अभी तो कोई मेल भी नहीं बचा है वहाँ। एंड देन आई केम बैक एंड तब मुझे पता भी चला कि मेरे भाई की डेथ के 1 हफ्ते बाद मेरी भाभी प्रेग्नेंट है, ये पता चला। तो उसको अभी बेटी हुई है जस्ट, तो अभी 7 गर्ल्स इन माई मायका एंड कोई मेल उनको देखने के लिए नहीं है। तो मैं वहीं पर थी, क्योंकि लोगों का ये था कि आप FIR क्यों नहीं कर रही, FIR क्यों नहीं कर रही, बिकॉज आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ माई प्रेग्नेंट भाभी। उनकी डिलीवरी हुई थी तो मैं उनके पास थी, उनको ज़रूरत थी, वहाँ पर कोई है नहीं। देन द थिंग इज़ कि ये पूरा जो आसिफ जी ने मेरे के पास मिलने गई मैं, आसिफ जी ने, मैं बहुत इमोशनल हो गई थी, तो आसिफ जी ने बहुत सारी चीज़ें पूछी, ये वो मैंने बताया सब उनको, जो जैसा था। मैंने बोला मेरा पूरा अकाउंट खाली हो गया है वो। तो उन्होंने सोहेल को बुलाया, बोले कितने दिन ये एब्सेंट थी? तो सोहेल ने बोला कि 7 डेज़। तो उन्होंने बोला इसको 7 डेज़ के पैसे दे दो। मैंने उनके पैर छुए आसिफ जी के, मैं एकदम रोने लगी। तो इसके लिए मुझे सोहेल ने फिर मुझे सुनाया, इसका भाई मरा ना, पैसे हमने दिए, आपका भाई मरा ना, प्रोडक्शन का नुकसान करके पैसे हमने दिए। आई फेल्ट क्या ये ह्यूमैनिटी है यार? आपको समझ में भी आ रहा है मेरा भाई मर गया, मेरे मायके में 7 लड़कियां हैं, आई एम टेकिंग केयर ऑफ दैट। स्टिल मैंने वो अवॉइड किया। लेकिन 7 मार्च को जो चीज़ें हुई, होली का दिन था, मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी और मुझे सिर्फ हाफ डे चाहिए था, जिसके लिए एक दिन पहले मैंने उनको बोला था, क्योंकि 7 मार्च होली डिक्लेयर थी, लेकिन सडनली BMC ने 8 मार्च 7 मार्च डिक्लेयर कर दी होली, और हमारे यहाँ शूट रखा गया। तो मैंने उनको बोला, तो उन्होंने बोला था एडजस्ट हो जाएगा डायरेक्शन डिपार्टमेंट ने। नेक्स्ट डे बुला के वो मुकर गए बहुत सारी चीज़ें। मैंने बोला सर मेरा क्लोज छोड़ दो, मेरे आप क्लोज काट दो, नहीं करो मेरा क्लोज़अप, आप मुझे कल बुला लो सुबह। तो सब चीज़ के लिए उन्होंने मना किया। मैंने बोला मैं 2 बजे आ जाती हूँ, अभी 11 बजे है, मैं 2 बजे वापस आ जाती हूँ शूट पे। नहीं, फाइनली आई हैड टू लीव, मतलब क्योंकि मैं बहुत रोने लगी। मेरे हस्बैंड ने बोला इतना क्यों तुम स्ट्रेस, मतलब मेंटल सह रही हो, आ जाओ। मैंने क्योंकि मैं बहुत रो रही थी, मैंने बोला अगर मैं अभी यहाँ और मेरे 1 मिनट भी रही तो अभी मैं कुछ कर लूँगी। तो उन्होंने बोला तुम अभी घर आ जाओ। एंड व्हेन आई वाज कमिंग बैक, मैंने डायरेक्टर को इन्फॉर्म किया, हर्षद सर को, कि सर मैं जा रही हूँ, हाथ जोड़ के मैंने बोला। उन्होंने बोला नहीं जेनी ऐसा मत करो। मैंने कहा सर अगर मैं नहीं रुकी ना अभी तो मैं आई विल कमिट सुसाइड। आई केम एंड देन आई वॉज कमिंग, जतिन आया, उसने कॉल किया मैम रुकिए मैं आ रहा हूँ करके। ही केम इन लाइक 5-7 मिनट्स। मैं तब तक सामान पैक करके बाहर निकल रही थी, तो उसने मुझे जाने नहीं दिया, मेरी गाड़ी का दरवाज़ा रोका, मतलब मेरी गाड़ी के पीछे वो खड़ा हो गया ऐसे करके कि आप जा नहीं सकते, दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा बंद करो। उसने दरवाज़ा बंद कराया। दो आई विल लाइक टू से लाइक जतिन का ऐसा कुछ इतना कुछ मेजर ये नहीं था, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई लॉयर द क्राइम बिगिंस देयर, कि आप किसी को रोक रहे हो, दरवाज़ा बंद कर रहे हो, आप एज गुड एज किडनैपिंग। तो उसने वो किया, उसने सोहेल को फ़ोन किया, सोहेल ने बोला क्या हुआ, मैंने बोला ऐसा ऐसा है। सोहेल बोला रुको रुको मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा सोहेल इट्स ऑलरेडी 11:45, 1 बजे मेरे घर में होली ख़त्म हो जाएगी, मैं 12:30 घर पहुँचूँगी, आधा घंटा आई नीड विथ माई डॉटर। तो बोले नहीं रुको रुको। मैंने बोला मैं नहीं रुकूंगी करके मैं निकलने लगी। एंड मैं जैसे बाहर निकली तो सोहेल तब तक पहुंचा और उसने गेट, मेरी कार का ऐसे दरवाज़ा गुस्से से खोला, बोले क्या नाटक कर रही हो, अभी बताता हूँ। मैंने बोला मतलब वहाँ मेरी सटकी कि यार सब चीज़ इनके लिए कर रहे हैं, कितना आप वो टॉर्चर करोगे। मैंने बोला क्या बताया करे। मैंने कहा तू मेरा पैसा रोकेगा 3.5 महीने का, रख मेरी तरफ से दान है, और क्या करेगा, तो मेरे को सीरियल में रिप्लेस करेगा, ऑलरेडी तुम लोग प्रेगनेंसी में निकाल चुके मुझे, और क्या करेंगे। मैंने कहा तुम्हारा शूट रुका है ना कंटिन्यूटी का, आई विल कम एंड डू दैट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहाँ उसका दिमाग ख़राब हो गया कि ये तो मेरे को मतलब कुछ भी पॉइंट नहीं है। तो उसने ज़ोर से मेरी कार का दरवाज़ा बैंग किया और मुझे बोला गेट आउट 4 बार ज़ोर से चिल्लाया, रिप्लेस करो उनको। देन आई लेफ्ट। मुझे लगा था मे बी इन लोग कॉल करेंगे एंड एवरीथिंग, बट इन्होंने कोई कॉल नहीं किया। इन्होंने सीधे नोटिस पे नोटिस भेजने स्टार्ट किए। एक 24 को भेजा, जिसका मैंने बहुत अच्छे से रिप्लाई किया, ओनली ऑन ड्राफ्ट PDF विदाउट साइन, जस्ट अ रिप्लाई टू देम। फिर उन्होंने मुझे उसके पीछे नोटिस भेजा कि आप मनी एक्सटॉर्ट करना चाह रही हो। मतलब मैं चाह रही थी ख़त्म हो जाए ना, ये रफा दफ़ा हो जाए, मैं नहीं चाहती FIR करना, पुलिस में जाना, बट इनने मजबूर कर दिया करने के लिए। जब इनने मनी एक्सटॉर्ट की बात की तब मैंने फिर बोला कि नाउ इट्स हाई टाइम, माई लॉयर सेड कि जेनिफर यू हैव टू फाइल द केस। तो हमने फिर 8 अप्रैल को पुलिस अथॉरिटीज़ को सब और इन लोग को ईमेल और बाय पोस्ट सब भेजा। और 1 महीने से तक ये कुछ निकला नहीं। सडनली फिर ये जब जैसे भी पता चला होगा किसी ने अंदर से, आई एम श्योर दिया होगा पॉइंट। तो मैं जब MP जबलपुर में थी तभी 11 मई को ये सब बाहर आई बात। तो ये सिर्फ आपके साथ ये चीज़ें हुई या फिर सेट पे और लोगों ने ये चीज़ फेस की है लेकिन वो खुल करके सामने नहीं आना चाहते हैं? देखिए बहुत लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। अब वो अपने लिए नहीं बोलना चाहते तो मैं उनके लिए कैसे बोलूँ। मैं भी वहाँ थी तो मैं भी नहीं बोल रही थी। 5 साल से तो एटलीस्ट आई वॉज बेयरिंग मैनी थिंग्स, बट मैंने छोड़ने की भी कोशिश की, बट
हर तरीके से आप अगर दबा दिए जाओ, क्या होता है ना, आप इतना अगर आप डरा दिया ने को डर ही ख़त्म हो गया, अब कुछ कर ही नहीं सकते। अभी तो मैंने बोल दिया कि ये किसी चीज़ के पैसे के लिए, किसी चीज़ के लिए नहीं, मैं मेरे पैसे भी नहीं मांग रही हूँ, बट दिस इज़ फॉर अपॉलॉजी एंड दिस इज़ फॉर यू हैव टू एक्सेप्ट दैट व्हाट आई हैव सेड इज़ राइट। अच्छा, तो कह सकते हैं ये कहना सही होगा कि एक टेलीविज़न का एक ऐसा शो जिसने सबको इतना हँसाया, एंटरटेन किया, उसके पीछे काफ़ी अंधेरा, काफ़ी कह सकते हैं डार्क Yes, साइड। yes, of course it is. Almost, I can say 90% ऑफ द कास्ट के साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं, वो नहीं आना चाहते हैं सामने, बिकॉज दे आर अर्निंग देयर। जो निकल गए हैं वो कुछ लोग सबको सता के तो गए हैं, सब परेशान होके गए हैं, सबके पैसे रोके गए हैं, सबको सताया गया है। जैसे शैलेश जी ने जब केस किया तब ये बात थोड़ा सा बाहर आया, नेहा ने केस किया था, नेहा ने आई थिंक मीडिया में बोला था, फिर बाद में उन्होंने अपना स्टेटमेंट वापस ले लिया, ऐसा मुझे पता चला। तो सबके मतलब पैसे तो रोके गए हैं, गुरुचरण के, राज के, शैलेश जी के, नेहा के, इसमें से काफ़ी लोगों के अभी तक मिले भी नहीं हैं। एंड एज यूजुअल मेरा भी रुका है मतलब मैंने तो मांगा ही नहीं है। बट ये है कि अब ये वाली चीज़ें हैं कि उन लोग कोई अपने लिए स्टैंड नहीं लेना चाह रहे हैं, उन लोग के साथ क्या क्या हुआ है वो खुद नहीं बोलना चाह रहे, क्योंकि वो या तो मजबूर हैं, उनके लोन्स हैं, वो काम कर रहे हैं, इनसिक्योर है, उनको लग रहा है वो वहाँ काम कर रहे हैं, एंड आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम देम, आई एम डूइंग दिस ओनली फॉर मी। वो नहीं बोलना चाहते, वो उनकी लाइफ है, मैं भी शायद होती तो मैं तब वहाँ नहीं बोलती, बट मजबूर कर दिया यूनिवर्स ने कि नहीं करो, करना पड़ेगा तुमको ये चीज़। मुझे बार बार, आई एम वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, मुझे बार बार भगवान के मैसेजेस आ रहे थे, जेनी टेक द फर्स्ट स्टेप, वील टेक केयर ऑफ द रेस्ट। मैंने बोला यार कैसे फर्स्ट स्टेप, मतलब इट्स अ बिग थिंग, सेक्शुअल हरासमेंट अगेंस्ट द प्रोड्यूसर एंड टू अदर पीपल, लाइक अकॉर्डिंग टू माई लॉयर, ये सोहेल और जतिन ने जो किया, दरवाज़ा बंद किया और गेट आउट बोला, ये भी एक आप एक औरत की मॉडेस्टी को आप ये कर रहे हैं, तो ये दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग। देन आई हैड टू डू दैट। मतलब जब यूनिवर्स ने बोला ठीक है, डर लग रहा था कि पता नहीं अभी आगे क्या होगा, तो मालव और प्रिया और मोनिका ये सब लोग सडनली सामने गए, क्योंकि भगवान जानता है जिसके इंटेंशन प्योर होते हैं अपने आप उनके लिए बैकअप भेज देता है। बट डोंट यू थिंक आपने कहीं ना कहीं अपने करियर को लेकर के रिस्क ले लिया है? बिकॉज आपने एक ऐसी लॉबी के ऊपर पॉइंट आउट किया है कि जिनके वजह से ही सब चीज़ें होती है, लाइक नो डाउट विदाउट प्रोड्यूसर देयर इज नथिंग। सो द थिंग इज़ कि मैं ये बोलूँगी कि मैंने आज तक कितने साल में मेरी लाइफ प्लान नहीं की है। मुझे अच्छा पति, अच्छे इन लॉज, अच्छा घर, अच्छा बच्चा, अच्छा करियर, फिर वापस बच्चा होकर फिर अच्छा वापस मैं करियर में आई। मुझे जैसा चाहिए था कि मुझे महीने में 15-18 दिन शूट चाहिए, वैसा प्यार करने वाले लोग सब जो मेरे कैरेक्टर को प्यार करें, सब कुछ वैसा मिला। तो भगवान ने अगर मेरी लाइफ प्लान यहाँ तक की है तो आगे भी वो करेंगे। अगर नहीं, सी आई डिड दिस थिंकिंग आई डोंट हैव एनीथिंग टू लूज़। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं हाउस वाइफ बन जाऊँगी, या क्या होगा मैं बैठ के सिर्फ रील्स बनाऊंगी, ठीक है चलो यार वही कर लेंगे, देखेंगे। हो सकता है कि जो लोग सच्चाई, चलो 95% लोग नहीं पसंद करेंगे कि ये बहुत सच बोलती है यार, ये तो हमारे प्रोडक्शन की ऐसा करेगी, जो भी सोचा होगा, लेकिन 5% तो लोग ऐसे होंगे जो चाहेंगे कि नहीं यार इसको लेते हैं, जो होंगे सच के लिए। जैसे मोनिका, मालव और प्रिया खड़े हैं, वैसे कुछ लोग तो होंगे जो चाहेंगे मैं उनके साथ काम करूँ। अगर ऐसा हुआ, भगवान ने चाहा तो ठीक है, अदरवाइज आई डोंट हैव एनीथिंग टू लूज़। अच्छा, लीगली मैम बात कहाँ तक पहुँची है? सो 24 मई को मैंने स्टेटमेंट मेरा पुलिस स्टेशन में जाके रिकॉर्ड कर दिया था। उसके बाद मुझे बोला गया था कि हम विल गेट बैक टू यू। देन मैंने पेपर में ही पढ़ा था कि उन लोग ने पुलिस स्टेशन को कांटेक्ट किया था, बोला गया कि जो भी है पुलिस स्टेशन, मतलब दे विल रिकॉर्ड देयर स्टेटमेंट ऑल्सो, देन दे विल डू द रेस्ट आफ्टर दैट। तो मुझे मतलब पूछा गया, अभी जस्ट मुझे 1-2 दिन पहले फ़ोन आया था कि उन लोग अपना ईमेल का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। सो दे वांटेड द फ़ोन नंबर्स। तो अब उनकी बात जो भी हो रही होगी, दो अकॉर्डिंग टू माई लॉयर इट्स अ प्रिटी गुड टाइम, बिकॉज आज 3 तारीख हो गई, 10 दिन होने आए, दैट्स द थिंग। सो अब जो भी लॉ विल टेक इट्स कोर्स। तो बात लगता है कोई समझौते पे बात खत्म होगी कहीं ना कहीं? विल यू सो डू दैट कॉम्प्रोमाइज? सी कॉम्प्रोमाइज़ ये हो सकता है कि जब वो माफ़ी मांगे तो मैं FIR भी वापस ले लूँगी। उनको बोलना पड़ेगा कि जेनी आप तुमने एक लफ्ज़ सही बोला है एंड हमारी से गलती हो गई। जो भी आसिफ जी ने मुझे लास्ट ईयर फ़ोन कॉल पे बोला है कि स्विट्ज़रलैंड मुझे जाना था, उस टाइम पे उन्होंने मुझे फ़ोन कॉल पे भी कुछ चीज़ें बोली, मैं तुमको हक करता, तुम रो मत, मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट करता, आ जाओ विस्की पीते हैं। अब ठीक है, अब चलो आपने मजाक में बोला है, आप ये बोल दो, ठीक है, अगर आपको इतना ईगो हर्ट हो रहा है तो आप मजाक में बोला है, आपने बहुत बार ये सब चीज़ें बोली है। मेरा ये है कि आपको पब्लिकली तो बोलना पड़ेगा कि यू हैव टोल्ड दोज थिंग्स, उसके बाद ही अगर समझौता होना तो होगा, नहीं तो फिर तो FIR तो जो भी है ही। डू यू हैव एनी प्रूफ ऑफ दैट? कोर्ट में दूंगी ऑफ कोर्स। ऐसे ही थोड़ी ना, मैं ब्लाइंड थोड़ी ना खेलती हूँ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें यार।
सो मतलब आप पूरे सबूत के साथ उतरेंगे कह सकते हैं। यस। ओके। सो अभी और किसने किसने आपको, अगर कास्ट में बात करें तो किसने किसने आपसे कांटेक्ट किया या आपको समझाने की कोशिश की? सो आफ्टर आई सॉरी, आपको ट्राइपॉड चाहिए क्या? नहीं, इट्स नो ओके, चलेगा? ठीक है, ठीक है। ओके। सो आफ्टर व्हेन आई लेफ्ट ऑन 7th, तो बहुत सारे लोगों के कॉल आए, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द कास्ट कॉल मी एंड कि अच्छा नहीं लग रहा, मज़ा नहीं आ रहा, तू आ जा, ये वो ऐसा, क्योंकि मेरी सबके साथ पटती थी, सबके साथ मैं मस्ती करती थी। कुछ ने ऐसे भी एक्सप्लेन किया कि तुमको तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू आसिफ मोदी का तो बताओ, उनको तो मालूम ही नहीं है कि क्या हुआ है, बिकॉज ही वॉज नॉट इन इंडिया दैट टाइम। मैंने कहा आसिफ जी को एक एक क्या सेट पे चल रहा है, कितनी बिस्लरी कितनी पार्ले जी आती, ये तक पता है, तो उनको क्या ये नहीं मालूम होगा कि जेनी के साथ क्या हुआ? वो कान के अगर इतने कच्चे हैं कि उनको सोहेल और जतिन ने बोला है कौवा कान ले गया, तो कौवे के पीछे भागेंगे, कान नहीं दिखते हैं, वो ऐसे ही हैं। तो उनको देखना पड़ेगा भाई कि ये चीज़ को वो कॉल नहीं कर सकते कि जेनी क्या हो गया, व्हाट हैपेंड, टेल मी। वो सिर्फ वो मान के बैठ गए कि इससे ये ना ऐसा हो गया, और मुझे नोटिस भेज दिया कि हमारे हेयर ड्रेसर, मेकअप मैन, राइटर्स का पैसा भी देना तुमको पड़ेगा, 1 हफ्ते के अंदर हमको ये दो, नहीं तो हम इसके लिए ये करेंगे, हम तुमको टर्मिनेट करेंगे। अभी जो बोल रहे हैं शुरू से कि हमने इसको टर्मिनेट किया, कहाँ है टर्मिनेशन लेटर, दिखाइए। वो मुझे बोल रहे हैं वो मुझे डिफेम करेंगे, बताइए, करिए डिफेम। वो मुझे बोल रहे हैं इसका जवाब देंगे हम कोर्ट में, बताइए, आइए ना सामने। आफ्टर 11th of May इनने एक भी स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया है? बिकॉज दे नो वॉट एवरी सिंगल वर्ड आई एम सेइंग इज़ राइट। एंड ये जो मालव, मोनिका और प्रिया ने सडनली आ गए, तो ये इनको उम्मीद नहीं थी। इन्हें तो मालव से भी कॉन्टैक्ट तोड़ दिया। मालव तो सबकी आँख का तारा था। एवरी सिंगल पर्सन ऑन यूनिट वांटेड मालव, लव्ड मालव, एवरीवन वांटेड मालव। एंड सडनली सब ने मालव से कॉन्टैक्ट तोड़ लिया कि जेनी का साथ दिया, तो उसने मेरा साथ नहीं दिया, उसने सिर्फ सच बोला है, क्योंकि उसने सिर्फ इतना ही बोला है कि जेनी वॉज नॉट अब्यूजिव, जेनी वॉज अ जोवियल पर्सन। अब इन लोगों को बुरा लग गया कि मतलब उसको ये तक मैसेजेस पहुंचाए गए कि अरे यार उसने पूरा गेम बिगाड़ दिया, क्या ये सब किसको करने की ज़रूरत थी। तो वो सच्चा इंसान है, हमेशा से वो सही चीज़ करता आया है, उसने वही किया, उसको जो लगा। जबकि मेरी और उसकी कोई ऐसे बहुत, आई कैन नॉट से कि कोई बहुत बॉन्डिंग हो, हम लोग सेट पे मस्ती करते थे, बट कुछ पर्सनल ऐसे बहुत फ्रेंडशिप नहीं थी। प्रिया मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन मालव से इतना नहीं था। लेकिन वो सडनली सामने आया, दैट वाज द बिगेस्ट थिंग। मैम लास्टली एक चीज़ पूछूंगा कि देयर इज़ लाइक एक्टर्स के लिए भी देयर इज़ एक्टर एसोसिएशन जो ये सब चीज़ों में एक्टर्स के लिए साथ देती है, सामने आती है। सो आप उनमें से किसी ने आपको कांटेक्ट किया या आपने उनसे कांटेक्ट किया? नहीं, सो सिंटा करके जो हमारा यूनियन रहता है, तो आई हैवेंट कॉन्टैक्टेड देम, दे हैवेंट कॉन्टैक्टेड मी, बिकॉज सिंटा में मोस्टली तब जाया जाता है जब पैसों का इशू होता है। यहाँ पर बात पैसे ही की नहीं है, पैसे का है, मेरा हार्ड अर्न मनी है 3.5 महीने का उनके पास। तो आप क्यों छोड़ना चाहते हो? मैं छोड़ना नहीं, वो मिलेगा, भगवान दिलाएगा, मुझे मालूम है। वो भी दिलाएगा भगवान, विक्ट्री भी दिलाएगा मुझे, मैं आपको देती हूँ। वो अपॉलॉजी भी करेंगे, ये भी मैं आपको लिख के देती हूँ, क्योंकि उनको मालूम है मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। सोहेल जतिन मेरे से स्पिरिचुअल चीज़ें करवाते थे, मेरे से कार्ड रीडिंग कराते थे, मेरे से बात करते थे हीलिंग की, बहुत सारी चीज़ें उनको मालूम है। उनको एक एक चीज़ मेरे को अंदर बाहर मैं कैसी हूँ सब मालूम है। आसिफ जी उतना पर्सनली नहीं जानते, क्योंकि आफ्टर दैट सिंगापुर इंसिडेंट जब उन्होंने मेरे को सब सेक्शुअली चीज़ें कुछ बोली थी, तो वो उन्होंने मेरे से मुँह फेर लिया था, बहुत दूर रहते थे, जवाब भी नहीं देते थे, हलो भी नहीं करते थे। बट द थिंग इज़ के ये चीज़ जो है आगे धीरे धीरे दैट विल टेक इट्स कोर्स अपने आप जो होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि विच आई हैवेंट मेंशन्ड अप टिल नाउ कि दैट्स वेरी स्ट्रेंज ऑफ देम, लाइक देखो, जैसे मैंने आपको बोला कि 11 मई को ये सब खबर बाहर आई है। 11 मई और 12 मई को मेरे खिलाफ इन लोग ने स्टेटमेंट्स दिए, सोहेल जतिन ने, इवन इन दैट केस हर्षद जो हमारे डायरेक्टर हैं, हर्षद ऋषि एंड अरमान ने भी कि डिसऑर्गेनाइज है ये वो, और सडनली मालव इन लोग का बैकअप आया। फिर इसके बाद अभी 17-18 तारीख को सोहेल ने एक स्टेटमेंट दिया था, जेनी तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, मैं तुमसे टैरो कराता था, वो तो हीलिंग करती थी, मेरी इंपॉर्टेंस समझाती थी। तो पहले तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, वो कि ये ठीक है, ये आपका समझ में आ जाता है कि आपको दिखा कि अभी कुछ नहीं कर सकते। अब इसके बाद इनको, क्योंकि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने प्रेशराइज़ किया है, कलेक्ट्रेट ने, वुमेंस कमीशन ऑफ इंडिया ने, एंड वुमेंस एंड चिल्ड्रंस कुछ डिपार्टमेंट है, आई डोंट रिमेंबर द नेम, इन लोग ने जो इनको प्रेशराइज़ किया है कि आप एक इंटरनल कमिटी बनाओ। तो दे हैव मेड इंटरनल कंप्लेंट कमिटी। आफ्टर आई हैव फाइल्ड कंप्लेन, दे हैव मेड इंटरनल कंप्लेंट कमिटी, एंड वो कमिटी किसकी है? नीला फिल्म्स की, जो आसिफ मोदी की है। अभी आसिफ मोदी के खिलाफ ही मैंने केस किया, और वो कमिटी में मुझे वो बार बार मेल आ रहे हैं, लेटर्स आ रहे हैं कि यू कम एंड वी विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, आपका पैसा मिल जाएगा, हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। और उस कमिटी के मेंबर्स कौन है? हमारे यहाँ के हेयर ड्रेसर, उनकी पर्सनल असिस्टेंट, हमारे यहाँ के अकाउंटेंट, इस टाइप की जो लेडीज़ हैं जो उनके यहाँ काम करती हैं, जो मेरे निकलने के बाद ये कमिटी, पहले 15 साल से ये कमिटी कहाँ थी? तो वाई विल आई गो टू दैट कमिटी विच केम आफ्टर माई मैंने जब ये किया। सो वहाँ तो सोल्यूशन होगा नहीं। अब दे आर ट्राइंग कि किसी रीत से इसको मुंह बंद कराएं, मैं चुप नहीं रहूँगी। थैंक यू।